तो फरूख साहब, ये इस साल तो हुकूमत ने एक माशी प्लान बनाया भी, अगले 5 साल के टारगेट्स भी सेट किए, लेकिन ज़ाहिर है जो उसके तकाज़े हैं फिर वो उस तरीके से नहीं पूरे किए जा रहे। रिफॉर्म करने से तो हमें यकीनी तौर पर IMF नहीं रोकता, वो तो खुद ही कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करें, टैक्स के हम वो टारगेट्स उनको बता देते हैं कि फिर वो हमें 1 साल में पूरे करना मुश्किल होता है, फिर बाद में हमें उसको रीएडजस्ट करवाना पड़ता है। तो ये रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही हैं, इसमें भी IMF का कसूर है या फिर हमारे यहाँ की मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स, जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये उनकी इस वक्त गफलत है? देखिए, IMF ब्रेटन वुड्स के एग्रीमेंट के नतीजे में बना था, तकरीबन 80 साल हो गए हैं। आप सोच लीजिए कि उसके पास कोई एक सिंगल, जिसको हम कहते हैं सक्सेस स्टोरी, कि वो प्रोग्राम के नतीजे में कोई मुल्क जो है वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहने लगें और उसकी मईशत दुरुस्त हो जाए, कोई एक भी ऐसी एग्जाम्पल IMF के पास नहीं है। और वजह उसकी साफ जाहिर है, क्योंकि मैंने कहा ये IMF के चार्टर का हिस्सा ही नहीं है। अब आप सोचिए कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का भी आपने भी जिक्र किया, जो विफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतें मिलके पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती हैं, जो खरीदारी करती हैं सालाना की बुनियाद पे, वो तकरीबन 10,000 अरब रुपए की खरीदारी होती है। और कहा यह जाता है कि डिपेंडिंग ऑन हम किस सूबे की बात कर रहे हैं, 20% से लेके तो 50% तक उसमें लीकेज होती है, चोरी होती है, करप्शन कह लीजिए। तो आप सोचिए कि तकरीबन 30-35 बिलियन डॉलर की तो चोरी हो जाती है। अगर ये चोरी हम रोक लें जो हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में होती है, आपने जो 2 दर्जन IMF प्रोग्राम का जिक्र किया, तो फिर तो हमें उन प्रोग्राम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये यहाँ इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू की कमी। आज से कोई 12-13 साल पहले हुकूमत का जो अपना हद होता था टैक्स इकट्ठा करने का, वो 1500 अरब का होता था। आप उनका बजट निकाल के देख लीजिए। अब हम कहीं पहुंच गए हैं 13, 14, 15 हजार अरब पे, और वो भी कलेक्शन हो जाती है। तो टैक्स रेवेन्यू तो बेतहाशा तेजी से बढ़ा है। प्रॉब्लम है पब्लिक गवर्नमेंट में, प्रॉब्लम है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में। अब आप सोचिए कि हुकूमत ने प्लानिंग की थी, अभी आपने जिक्र किया हुकूमत ने अगले 5 साल की प्लानिंग कर दी। अभी कुछ साल पहले हुकूमत ने LNG की खरीदारी के हवाले से प्लानिंग की थी। बिल्कुल। अब इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 177 कार्गो ऐसे हैं जिनकी हुकूमत ने वादा कर रखा है कतर से और दूसरी कंपनियों से खरीदारी का, और लेकिन पाकिस्तान को उसकी जरूरत नहीं है। अब उसमें तकरीबन 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तो ये नुकसानात हैं जो हुकूमत के फैसला साजी के बाद नजर आते हैं, और हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत मजीद फैसला साजी करे। जरूरत इस चीज की है हुकूमत प्राइवेट सेक्टर में मुदाखलत कंप्लीटली बंद कर दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।